नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर एक हंटिंग स्टोरी लेके आए हैं आपके पास में। अच्छा लगेगा आपको। देखिए, चाणक्य संहिता में लिखा हुआ है कि सबसे व्यसन में सबसे रद्दी व्यसन शिकार का होता है। इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है, परेशानी होती है, भटकने का खतरा रहता है। चाणक्य संहिता में लिखा हुआ है। तो कुछ उसी से संबंधित अपने आप बीती को आपको सुना रहे हैं। ये 68 की बात होगी। फागुन का महीना था, बसंत का महीना था। न बहुत ज़्यादा ठंड था, न बहुत ज़्यादा गर्मी। गांव में हम थे तो हमारे गांव के पहाड़ी में लेपर्ड बहुत पाया जाता था। अब कम है, नहीं के बराबर ही है। तो लेपर्ड ने एक किल किया था बैल का, ठीक गांव के बगल में ही। एक अनुसूचित जाति लोगों का बस्ती है, उसी के ठीक बगल में उसने किल किया था। तो हमको कहा गया कि किसको मारिए। उस समय नौजवान थे, गाछ वगैरह पर हम चढ़ जाते थे, बड़ा से बड़ा गाछ पर। तो ठीक जहाँ पर किल किया था उसी के सामने में एक महुआ का बहुत विशाल गाछ था। उसमें बड़ा छोटा छोटा फूल होता था, बड़ा मीठा लगता था खाने में। तो वो बड़ा फेमस गाछ था। तो उसी पर हुआ क्या कि मचान लगाया जाए। तो उस ज़माने में बिजली लाइट का कोई साधन नहीं था। अब तो बहुत तरह का टॉर्च आ गया है शिकार के लिए। तो हमारे ज़माने में वो सब नहीं था। एक एवररेडे का 5 सेल का टॉर्च था, वो था मेरे पास में। और 315 राइफल था बाबूजी का, वो फर्स्ट लॉट का इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का राइफल था। वही हमने उसको जो है सो हाथ में रखा था। तो हुआ क्या कि मचान बनाया जाए। तो मचान के लिए वो जो अनुसूचित जाति वाले लोगों का जो बस्ती था, वहीं से हम एक खटिया उन लोगों का ले लिए। और खटिया को उन्हीं लोगों ने 2 डाल के बीच में बहुत अच्छे ढंग से बैठा दिया था, खूब आरामदायक बना दिया था, बांध भी दिया था ताकि कोई खतरा पर गिरे नहीं। तो हम तो गाछ पर चढ़ने में माहिर थे। ठीक बहुत घना गाछ था, लेकिन जिस सामने में वो जानवर को किल किया था वहाँ से और हमारे जो बनाया गया था मचान, वहाँ से एकदम स्पष्ट विजन था। और रात इंजोरिया नहीं था, अंधेरिया रात ही था। तो आराम से बैठ गए। शाम को नाश्ता भूंजा किया। देहात में तो भूंजा का नाश्ता होता था, चावल चूड़ा चना भूंज करके बढ़िया से प्याज वाज दे करके बाहर दम खा करके, और लोटा में पानी लेके, उस समय में बोतल या थर्मस वगैरह का जमाना नहीं था भाई, एक लोटा में पानी लेकर के ऊपर चढ़ के बैठ गए। ऊपर पर चढ़ के बैठने का तो बैठ गए। उसके बाद जो है शाम हुई, माना अंधेरा हुआ। फिर हमारी जो दुर्गति शुरू हुई, वो चाणक्य संहिता जो पढ़े थे हमको याद पड़ गया। उस खाट में दुनिया भर का खटमल था, मैंने खाट के वजन के बराबर खटमल था। वो सारा खटमल हमारे शरीर में आ गया। और हमारी स्थिति ये है कि एक मच्छर या एक खटमल भी काट लेगा तो फिर रात भर नींद नहीं आती है हमको, उठ के बैठ जाते हैं, मैंने एलर्जी हो जाता है पूरे शरीर में। अब सोचिए, वो समूचा खटमल जो है भूखा था कि क्या था, हमारे समूचे बदन में, कपड़ा के भीतर में घुस गया। और पूछिए मत क्या हमारी दुर्गति हुई। मैंने रोने का मन करता था, कुछ किया नहीं जाए, कटवा रहे हैं, हिलना डुलना भी ज़्यादा नहीं है। ओह, हॉरेबल एक्सपीरियंस था हमारा वो खटमल का। खैर, करीब करीब 9 साढ़े 9 बजे के रात को कुछ कड़ाक कड़ाक टूटने का आवाज़ आया। तो हम फटाक से जो है सो हाथ में राइफल और उसके नीचे में टॉर्च दे करके जलाते हुए उठाए। तो टॉर्च की रोशनी में हम देखते हैं क्या कि एक बड़ा ऐसा बनेला सुअर, वो मवेशी जो मरा हुआ था बैल, उसका एक
पीछे वाला पूरा टांग को खींच के उखाड़ के अलग कर दिया था और उसको मुंह में लिए हुए था। ये हम पहली बार देखा कि बनेला सुअर भी गाय बैल खाता है, मरी खाता है, ये हमने पहली बार देखा था। वो मुंह में लिए हुए था। तो थोड़ा हम हड़बड़ाए कि ये कौन जानवर है भाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वो हमको ताक रहा था। तब तक हमको पेशेंस कहाँ, हम ट्रिगर दबा दिए दम से। गोली तो उसको लगी और वो जो है सो मुंह में वो थोड़ा दूर तक लेते हुए गया और गिर गया। गोली एकदम यहीं पर लगी थी उसको, पूरा एकदम खखोड़ के फेंक दिया था। उस जमाने में 315 का गोली जो है सो पीतल कोटेड नहीं रहता था, सिल्वर कोटेड आता था, वाइट कलर में। बुलेट जो उसका होता था वाइट कलर में होता था। वो थोड़े दूर में जा कर के गिर गया। उसके बाद हम नीचे उतरे। नीचे उतर करके थोड़ा तो हम परेशान हो गए, वो खटमल के वजह से। नहाए रात को साबुन लगा करके, खैर हमारा दम टूटा। लेकिन एक चीज़ हमने महसूस किया कि सचमुच में इस्लाम में सुअर को जो हराम कहा गया है ना, ये साला सब चीज़ खाता है। तो आज की कहानी यही है। एक इन्फॉर्मेशन भी है आप लोगों को, भाई सुअर जो है सो ओमनीवोरस होता है, वो सब चीज़ खाता है। थैंक्स।